Hello students, myself SK Verma. Once again, I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट, इसके क्वेश्चंस को समझते हैं। चलिए देखते हैं हमने इस बार क्या टॉपिक लिया है। हमारा टॉपिक है इस बार रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी हम अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स को समझेंगे। किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं। क्या तरीके हैं? जैसे आप सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप पेडेस्ट्रियन हैं तो आपके लिए अलग रूल है, यानी पैदल चलने वालों के लिए अलग रूल है, गाड़ी पर चलने वालों के लिए अलग रूल है। तो ये रूल क्यों बनाए जाते हैं? रूल बनाए जाते हैं सबकी सुविधा के लिए। तो इसी तरीके ये अकाउंटिंग इक्वेशन के भी रूल्स बनाए गए हैं ताकि अकाउंटिंग इक्वेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में हमें आसानी रहे, ठीक है। उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें, उसको समझ सकें। तो देखते हैं इसके कौन कौन से रूल्स हैं जो हमको याद रखने चाहिए जब हमको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या रूल्स आ जाते हैं। कि अगर हमारी कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है यानी बढ़ रही है। जब कभी भी बिजनेस में जैसे आप एडिशनल कैपिटल है, क्या कोई प्रोप्राइटर है बिजनेस में एडिशनल कैपिटल आ रहा है या बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस में कैपिटल आ रही है, ठीक है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस, एंटिटी कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है। तो प्रोप्राइटर ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो ये क्या करेगा, बिजनेस की कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो कैपिटल अगर इंक्रीज होती है यानी पॉजिटिव अगर हो रही है कैपिटल तो उसे आपको क्रेडिट करना होगा, यानी कि कैपिटल हमारी जो है वो क्रेडिट होती है। और वहीं अगर बिजनेस से पैसा निकाल लिया गया, कोई ड्राइंग करी गई है, ठीक है, तो ड्राइंग क्या करेगी, ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस करेगी। प्रोप्राइटर की जो शेयर जो कैपिटल है उसको ये कम कर देगी, ठीक है। तो यानी जब कभी भी कैपिटल कम हो रही है यानी कैपिटल डेबिट हो रही होती है तो कैपिटल को हम डिक्रीज करेंगे उसमें, ठीक है। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में क्या क्या क्लॉज हमको बताए हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है, यानी प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो प्रोप्राइटर अलग है, बिजनेस अलग है। तो प्रोप्राइटर क्या बोल सकता है कि हमने बिजनेस को पैसा दिया तो अब बिजनेस उसको उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट दे, ठीक है। तो ये क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं बिजनेस एंटिटी तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज पॉसिबल, ठीक। तो इस केस में क्या करना होगा, इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस बन जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस बन जाता है, खर्च बन जाता है। तो जो एक्सपेंसेस हैं ये क्या करेंगे, ये प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे और जो प्रॉफिट को रिड्यूस करता है कोई भी हेड, कोई भी आइटम, वो कैपिटल को भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरा है कि इनकम फॉर प्रोप्राइटर, अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसने बिजनेस से बोला हमें इंटरेस्ट दो, तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है लेकिन प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, ठीक है। प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। तो जिसके लिए ये इनकम है वो बेसिकली इनकम है किसकी, वो है प्रोप्राइटर की। तो प्रोप्राइटर का जो शेयर है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, बेसिकली उसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक। तो जो प्रोप्राइटर की इनकम होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो क्या करेगी, वो कैपिटल यानी बिजनेस की जो कैपिटल है उसी को इंक्रीज करेगी। तो इसका अगर हम यहाँ पर इफेक्ट देखें, जब कभी भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट करना होगा तो इसे आप प्लस भी करेंगे और इसे आप माइनस भी करेंगे उसी ट्रांजैक्शन, क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं हम आपने देखा होगा कि कई बार बुक्स में आपको ये जब प्रॉब्लम दिया गया होता है इसका सोल्यूशन भी आप देख रहे होते हैं कि एक ही अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो प्लस भी होना होता है कैपिटल में और माइनस भी होना होता है, लेकिन लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, उसके रीजन को हमने यहाँ पर भी आपको बताया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बेसिकली क्या करता है, ये रिलेटेड टर्म है कैपिटल से, ठीक है।
अगर बिजनेस से पैसा निकाला किसने, प्रोप्राइटर ने, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या है, ये ड्राइंग है, ठीक। तो बिजनेस कहता है हमसे पैसा ले रहे हो, हमें इसका इंटरेस्ट दो, ठीक है। तो क्या होगा, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है और प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो प्रॉफिट फॉर बिजनेस, यानी अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस से पैसा निकाला है तो प्रोप्राइटर उसके लिए, उस ड्राइंग के लिए बिजनेस को इंटरेस्ट देगा। क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस को इंटरेस्ट दिया है उस ड्राइंग के ऊपर, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। ये क्या है, ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट क्या किया जाता है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड किया जाता है। प्रॉफिट क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर बिजनेस ने प्रोप्राइटर से चार्ज किया तो ये बिजनेस की कैपिटल में प्लस होगा, ठीक। और वहीं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इसी हेड पर क्या हो जाएगा, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक्सपेंस है ना, क्योंकि प्रोप्राइटर ने बिजनेस से पैसा निकाला, अब उसी पैसे पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बिजनेस को, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, लेकिन प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है। और ये अल्टीमेटली कहां पर इफेक्ट डालेगा, ओनर्स इक्विटी यानी प्रोप्राइटर की इक्विटी पर ही इफेक्ट डालेगा। तो प्रोप्राइटर की इक्विटी पर ये क्या इफेक्ट डालेगा, इस बार ये नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, यानी माइनस आइटम बनेगा। यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम बन गया, पॉजिटिव आइटम प्लस किया, और प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया, नेगेटिव आइटम, माइनस आइटम। तो इसको हमने कैपिटल से माइनस करना, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, दोनों इफेक्ट दिखाने, ये पॉजिटिव यानी प्लस भी करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैपिटल से माइनस भी करेंगे। तो विजन हमने लॉजिक्स भी आपको बताया कि एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है और दूसरा है किसके, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो लॉस और एक्सपेंस फॉर द ओनर पॉइंट ऑफ व्यू, इसे आप कैपिटल से माइनस करेंगे। अगला टर्म हम लेते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये ओनर्स की इक्विटी को इंक्रीज करेगा। जैसे मान के चलते हैं इंटरेस्ट मिला, ठीक, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है, सेल्स हो रही है, तो ये सब क्या है, बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, इनकम के सोर्सेज है, ठीक। रेवेन्यू क्या करेंगे, रेवेन्यू बिजनेस को, रेवेन्यूज क्या करेंगे, इक्विटी को, बिजनेस की इक्विटी को, कैपिटल को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इससे हम प्लस आइटम बनाएंगे। एक्सपेंसेस क्या होंगे, तो रेवेन्यूज क्या याद रखे आपने, रेवेन्यूज याद रखना, प्लस आइटम किसके लिए, इक्विटी में ये ऐड होंगे, कैपिटल में ये ऐड होंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक्सपेंस क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे ओनर इक्विटी को। जैसे बिजनेस ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिया, रेंट दिया, वेजेस दिया, सैलरी दी, ये सब एक्सपेंस है। ये क्या करेंगे, बिजनेस की इक्विटी को कम करेंगे, कैपिटल को कम करेंगे। तो जब कभी भी एक्सपेंस का कोई ऐड आएगा तो ये कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये दोनों ही पॉइंट समझे हैं, इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। रेवेन्यू क्या करेगा, इक्विटी को बढ़ाएगा, और एक्सपेंस क्या करेगा, इक्विटी यानी कैपिटल को कम करेगा। अगर एक्सपेंस है तो कैपिटल में जरूर कम होगा, रेवेन्यू है तो कैपिटल में जरूर प्लस करेंगे आप इसको, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इनकम बेसिकली क्या होती है, व्हाट इज इनकम, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो जिसे हम कह सकते हैं कि whenever there are higher revenues than to expenses, it becomes what, profit. It becomes what, profit. And profit is what, profit is income for the business. यानी बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्या है, इनकम है, और ये तभी पॉसिबल है जब बिजनेस के रेवेन्यूज ज्यादा है, किससे, बिजनेस के एक्सपेंसेस से। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टर्म हमने लिया है यहाँ पर आउटसाइडर्स इक्विटी। आउटसाइडर्स इक्विटी हमने देखी, इक्विटी को दो पार्ट में यहां पर समझा, एक है ओनर्स इक्विटी और दूसरा है आउटसाइडर्स इक्विटी। तो बिजनेस में जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, रिस्क लिया है, अल्टीमेट रिस्क किसका, प्रोप्राइटर का है, उसने अपना पैसा, अपनी कुछ सेविंग्स बिजनेस में लगाई है। तो इसके लिए टर्म हमने क्या यूज किया, ओनर्स इक्विटी, जिसे हम कह सकते हैं इंटरनल लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी या इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन इसी तरीके से बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी होती हैं, ठीक है। प्रोप्राइटर ने अगर अपना पैसा लगाया बिजनेस में, बिजनेस को कुछ फंडिंग जैसे कर रहा है, ठीक है, तो ये कैपिटल बन जाता है। लेकिन बिजनेस बाहर से भी तो कुछ, अदर देन ओनर,
बाहर से भी तो क्या करता है, कुछ ना कुछ उधार ले रहा होता है, बोरो कर रहा होता है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये क्या हो जाता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन करेगा तो एक्सटर्नल लायबिलिटी जनरेट होगी, जैसे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, नहीं, गुड्स परचेज्ड फॉर फ्रॉम एनी पार्टी ऑन क्रेडिट। ठीक है, अगर गुड्स परचेज किया गया किस पर, क्रेडिट पर, उधार खरीदा गया, तो इससे क्या होगा, इससे बिजनेस में क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आउटसाइडर इक्विटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होगा, इसे हम क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। लायबिलिटी बढ़ने पर रूल क्या है, क्रेडिट करना है उसको। लायबिलिटी बढ़ने पर रूल क्या है, उसे क्रेडिट करना है। लायबिलिटी के डिक्रीज होने पर रूल क्या है, उसे डेबिट करना है। लायबिलिटी के डिक्रीज होने पर रूल क्या है, उसे डेबिट करना है, यानी माइनस आइटम है। ठीक है, तो इंक्रीज इन एक्सटर्नल लायबिलिटी और इक्विटी, दैट इज क्रेडिट प्लस आइटम, एंड डिक्रीज इन एक्सटर्नल लायबिलिटी, दैट मींस डेबिट माइनस आइटम। ठीक है, अब देखते हैं असेट के साथ क्या रूल आ जाता है। ये हम लोगों ने समझा आउटसाइडर्स इक्विटी के लिए रूल समझा हमने। अब हम समझेंगे कि असेट के साथ जो हमारा रूल है वो ट्रीटमेंट करते समय में क्या फॉलो करना होगा। तो हमारे पास आ जाता है इंक्रीज इन असेट पॉजिटिव आइटम होगा, यानी जब कभी भी बिजनेस की असेट्स बढ़ेंगी तो आप इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। रिस्पेक्टिव असेट में सर्टेन आइटम इंक्रीज कर जाएगा, और ये प्लस आइटम यानी कि डेबिट करना है आपने इसको। जब कभी भी असेट इंक्रीज करता है तो ये डेबिट होता है, असेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। रूल क्या बना, असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और वहीं अगर हमने असेट बिजनेस में देखा कि वो डिक्रीज हो रहा है तो उसे आप क्रेडिट करेंगे, माइनस आइटम बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, हमने जो यहां पर पॉइंट्स लिए हैं उसको देखिएगा। असेट का जो ट्रीटमेंट है कैसे हो रहा है, यहां पर इसको समझना है। वन असेट इंक्रीजेस, अदर असेट डिक्रीजेस। साइमल्टेनियसली ये चीज हो सकती है, एक ही समय पर एक असेट इंक्रीज कर रही होगी और कोई दूसरी असेट डिक्रीज कर रही होगी। ये चीज पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझे फर्नीचर परचेज फॉर कैश, या कोई भी असेट हमने परचेज कर ली, मशीनरी हमने परचेज कर ली, ठीक है, स्टॉक हमने परचेज कर लिया फॉर कैश, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, कैश कम होगा, फर्नीचर बढ़ जाएगा। कैश, अगर हमने क्या किया, हमने फर्नीचर परचेज किया है कैश में, तो कैश कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैश चला गया आउटसाइड, गोइंग आउटसाइड, तो कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है बिजनेस से, तो कैश कम हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे। और दूसरी तरफ ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है फर्नीचर में, तो आप देखेंगे कि एक नया हेड आप इसमें इंक्रीज कर रहे होंगे और फर्नीचर इंक्रीज कर जाएगा। और ये भी पॉसिबल है कि सेम टाइम पर अपोजिट इफेक्ट क्या आ जाए, क्या कि एक असेट कम हो और दूसरी असेट बढ़ जाए। क्या है, सपोज दैट कि हमने फर्नीचर हम बेच दिया, कोई पुराना फर्नीचर था हमने उसको बेच दिया, अगर हमने उसको बेचा, सेल किया है, तो इफेक्ट क्या आएगा, फर्नीचर की वैल्यू में बुक्स में आप उसको लेस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, और कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, कैश में, तो कैश आप देखेंगे कि वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी इसमें हमको पॉसिबिलिटी देखने में आती है। तो पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या समझ ली कि इंक्रीज इन असेट पॉजिटिव डेबिट, डिक्रीज इन असेट नेगेटिव क्रेडिट, फिर वन असेट इंक्रीजेस अदर असेट डिक्रीजेस, एंड वन असेट डिक्रीजेस other asset increases. So this is what we